जय हिंद दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो है पूर्ण रूप से सारे क्वेश्चन में टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उसके एंगल काम करता है। आपको एंगल याद होना चाहिए सभी का। तो मैंने इससे पिछले लेक्चर में इसके इंट्रोडक्शन में एंगल का वैल्यू बता चुका हूँ कि किसका कितना मान होता है। साइन 30 डिग्री क्या होता है, टेन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री क्या होता है, कोस 60 डिग्री क्या होता है, सारे एंगल का मान बता चुका हूँ। तो इस लेक्चर में अब हम नहीं बताएंगे, इस लेक्चर में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। वैसे बता भी देंगे, तो वैल्यू पुट करते जाएंगे और उसका मान निकालते जाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, सिर्फ मान यहाँ पे रखना है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ये मान होता है। देखिए बीच में कुछ नहीं है तो बीच में गुना का चिन्ह दे दीजिए, जहाँ पे कुछ नहीं रहता है वहाँ इंटू रहता है। और देखिए यहाँ पे कोस 30 डिग्री है, तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, यही मान होता है √3/2। ये हो गया। अब प्लस है तो प्लस दे दीजिए। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर गुना। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक। अब देखिए √3 गुना √3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। 1 गुना 1 1, और 2 गुना 2 4। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 4 4 का तो आ जाएगा 4, और 4 से 4 कटा एक बार में, और 1 को 3 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा प्लस। फिर 4 से 4 कटा एक बार में, 1 को 1 में गुना करेंगे तो एक बार में। अब देखिए तो बराबर कितना हो गया, 3 1 4 बटे 4, और 4 4 कट गया तो बराबर कितना बचा, 1। यही हो गया मेरा आंसर। तो देखिए एक किस में है, ऑप्शन नंबर देखिए। तो एक देखिए हम किताब लेते हैं और किताब में देखते हैं, नहीं इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर यही हो गया। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर निकालना है। तो इसका आंसर हो गया 1। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 1 का 2, 1 का 2 नंबर। 2 में है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही है। अब देखिए 2 को रहने देंगे। tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर है 10 पे तो 10 का वैल्यू पे स्क्वायर देंगे। फिर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस 30 का मान क्या होता है आपको याद होना चाहिए। कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस साइन 60, साइन 60 का मान क्या होता है, यही होता है √3/2। अब इसका स्क्वायर। अब देखिए वैसे भी ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों सेम चीज है। यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है और दोनों सेम है। तो आप इसको माइनस और प्लस, जैसे -2 है +2 है, तो इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। मतलब 2 में 2 घटा 0, तो इन दोनों को मिला के हम 0 भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, और ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो 2 गुना 1 कितना हो गया, 2, बराबर 2 आंसर हो गया। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक आप उतार सकते हैं, ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं हम। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ देखिए प्लस है प्लस दे दिए। देखिए √3/2 का स्क्वायर था माइनस, यहाँ भी √3/2 का स्क्वायर था। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। 2 गुना 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर प्लस है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अब बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक। फिर माइनस, यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अब बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा।
अब देखिए 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब यहाँ पे बटा 1 दे दीजिए, सब का एलसीएम ले लीजिए, 4 हो जाएगा। अब 4 बार में तो 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ, फिर प्लस यहाँ देखिए 4 4 कट गया 3 यही रहेगा, माइनस 4 4 कट गया यहाँ भी 3 है, यही हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए, अब इस सबको जोड़ दीजिए, 8 3 11, इसको हम लिख सकते हैं 11 घटा 3 इतना लिख सकते हैं। अब बटे ये 4, अब 11 में से 3 घटा तो कितना बचा 8, अब बटे में 4, तो 4 कहीं 4 4 दूना 8, तो 2 आ गया मेरा आंसर, यही 2 हो जाएगा आंसर। तो ऐसे निकालिए या वैसे पहले जैसे बताए थे वैसे, ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ ये 2 गुना 1 2 हो जाएगा आंसर। तो इतना लंबा करने का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन तब फिर भी आपको बता दीजिए, कोई कोई ऐसे भी कर सकते हैं अगर करना है तो, कोई कोई ऐसे भी करता है लंबा प्रोसेस, जिसको पता नहीं है वो क्या करेगा, वो तो अपना स्टेप वाइज चलेगा, तो ऐसे कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 3 नंबर पे। अब देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री, ऐसी से सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे मान बैठाइए, कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, 1/√2। इसको हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा यहाँ साइड से स्टेप वाइज, 1/√2 फिर बटे कोसेक 30 डिग्री। देखिए अगर आपको वैल्यू याद नहीं है ना इसका, तो एक आइडिया और है, अगर कोस और साइन का याद है तो इसका निकाल सकते हैं। देखिए कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। अगर कोस 30 डिग्री का मान याद है, कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है, तो √3/2 होता है, ये कोस 30 डिग्री का मान होता है, तो कोस का उल्टा सेक होता है, तो इसी को उल्टा दीजिए, 2 ऊपर √3 नीचा लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री का मान। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो गया। यहाँ पे कोष्ट देना जरूरी नहीं है क्योंकि स्क्वायर नहीं है क्वेश्चन में। फिर प्लस है, प्लस दे दिए। अब कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2, और यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो बटे में 1 हम डाल सकते हैं, यही हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको यहाँ पे देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, इसके बराबर में, तो 1/√2 को 1/√2 रहने देते हैं, 1/√2 फिर बटे, अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए √3, अब √3 से √3 कट गया तो बचा कितना 2, फिर प्लस है, प्लस दे दिए। अब देखिए √3 से 1 में जब भाग देंगे तो √3 बार में लगेगा, √3 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 2√3, ठीक ये हो जाएगा। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम लाइन से चलते हैं, 1/√2 को यहाँ पे लिख लेते हैं 1/√2। ये देखिए ये जो भाग है इसको हम गुना में चेंज कर देते हैं, भाग को जब गुना में चेंज करते हैं तो ये पलट जाता है, तो √3 ऊपर चले जाएगा, अब बटे में ये सारा आ जाएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3 ये आ गया। अब देखिए 1 गुना √3 कितना हो जाएगा √3, बटे √2 जो है इन सभी में गुना हो जाएगा, तो √2 × 2 + 2√3 इसमें गुना हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिखेंगे √3 बटे 2 गुना √2 तो कितना हो जाएगा 2√2 फिर प्लस, यहाँ देखिए √2
गुना 2√2, तो रूट वाला चीज, रूट वाला एक जाति होता है। अगर रूट के अंदर है जैसे x गुना रूट अंडर y, तो हम इसको रूट अंडर एक्स वाई लिख सकते हैं, ऐसा होता है गुना। लेकिन अगर ऐसा रहेगा ऐसा, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा y√x, ये अलग अलग हो जाएगा, एक में नहीं आएगा। तो यहाँ पे उसी तरह से देखिए, ये रूट वाला दोनों सेम है, रूट में है, तो इसको हम गुना कर देंगे रूट अंडर एक्स वाई, मतलब 3 गुना 2, तो 3 दूना 6, तो ये क्या हो जाएगा 2√6, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम परिमेयकरण करेंगे। तो देखिए परिमेयकरण कैसे होता है वो बताते हैं आपको। परिमेयकरण में क्या हो जाएगा कि ये जो होता है ये सेम ऊपर नीचे गुना हो जाता है, लेकिन ये जो बीच में साइन है ये दूसरा हो जाता है, पलट जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6, ये तो यही रहेगा। अब यहाँ पे गुना करेंगे, गुना क्या करेंगे, साइन को उलट देंगे। तो देखिए साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सेम चीज 2√2 माइनस 2√6, और बटे में फिर वही चीज 2√2 माइनस 2√6, ये हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये पूरा ये क्या है, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये पूरा a हो गया, ये b हो गया, सेम चीज इधर भी है लेकिन माइनस में है, तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी। इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए √3 ये दोनों में गुना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ लिखेंगे √3 इंटू ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2√2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 2√6 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए रूट वाला अंदर में गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, तो इसको लिखेंगे 2√6 माइनस, ये देखिए अंदर रूट वाला गुना हो जाएगा 6 का 18, तो 2√18 बटे a स्क्वायर, तो देखिए √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर से रूट कट जाता है, सिर्फ 2 बचेगा, तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8, फिर माइनस यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 6 और 2 का स्क्वायर 4, और 4 गुना 6 कितना हो जाएगा 6 चौका 24, ये हो गया। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं। यहाँ देखिए दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा √6 और यहाँ बचा 18। 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए 18 को 2 गुना 2, 2 दूना 4, नहीं 2 नहीं लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 3 गुना 3, 3 तिया 9 अगुना 2, 3 तिया 9 अदुना 18। अब देखिए रूट अंडर 18 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब रूट के अंदर 2 ठो रहता है तो 1 ठो बाहर आता है, तो 3√2, ये अकेला है तो रूट में ही रहेगा और ये 2 मिलके 1 बाहर आ जाएगा, तो 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 18 के जगह पे 3√2 हम लिखेंगे, तो 18 की जगह पे क्या लिखेंगे 3√2 हम ऐसे लिख सकते हैं, और बटे में 24 में से 8 गया, कितना बचा 16 8 24 माइनस 16 बचा, ये बचा। अब देखिए अगर हम इसको काट दें, ये गुना में है, ये तो दोनों आपस में घटा में है, लेकिन ये सबके साथ गुना में है, जो गुना में रहता है वही कटता है, तो 2 इकाई 2 और 8 दूना 16, तो यहाँ पे -8 बचा। अब इसको इधर लेके चलते हैं। ठीक, अब देखिए
अगर हम माइनस कॉमन ले लें, चूंकि माइनस यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हैं, यही हो गया आपका आंसर, लेकिन पहले हम माइनस नीचे में नहीं लिखते हैं, या तो कोशिश करते हैं कि प्लस वाला आंसर लिखें। तो आप या तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, इस माइनस को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या ऐसे छोड़ सकते हैं, या तो माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि जो प्लस में है वो माइनस में आ जाता है, जो माइनस में है वो प्लस हो जाता है। तो देखिए इस माइनस को अगर हम कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, ये देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये 6 माइनस में हो जाएगा √6। तो जो माइनस होता है उसको बाद में हम लिखते हैं, जो प्लस है उसको पहले लिख देते हैं। तो इसको लिखेंगे 3√2, ये प्लस में हो गया, माइनस था तो प्लस में, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो -√6 और बटे में -8, यही हो जाएगा। 16 तो कट गया 8 बार में। अब देखिए माइनस और माइनस कट गया, तो ये कितना हो गया, 3√2 माइनस √6 बटे 8, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया होगा आपको ये 3 नंबर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक फिर से रिपीट करके देख लें, बैक करके, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, हर एक चीज अच्छे से मैं बताया हूँ। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये 3 नंबर का यहाँ पे आंसर हुआ। ऐसे स्टेप वाइज लिखना है, मैं एरो का निशान लगा दिया हूँ, ये लिखना है, ये लिखना है, ये इसके बाद फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये, उसके बाद ये लिखना है फाइनली आंसर में। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको हम मिटा देते हैं। अब 1 का 4 पे, तो 4 का देखते हैं क्वेश्चन क्या है। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, उसके बाद माइनस कोसेक 60 डिग्री, माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। आप इस चैप्टर में देख रहे होंगे कि सब जगह क्या करते हैं, हम जो भी क्वेश्चन आता है पहले उसका वैल्यू का मान रखते हैं, जो वैल्यू होता है उसका, जैसे टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 रखते हैं, तो सिर्फ वैल्यू रखते हैं एंगल का, और उसके बाद हम जोड़ घटा कर देते हैं और कुछ नहीं है। तो सेम सब क्वेश्चन में है। देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 रखेंगे, सबसे पहला काम वैल्यू रखना। फिर प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, फिर माइनस कोसेक 60 डिग्री का। तो अगर आपको पता है कोसेक 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3, ऐसे याद रखिए। सिर्फ साइन कोस का रखिए, सब पता हो जाएगा आपको। फिर बटे कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान यही होता है, चूंकि जो साइन का 60 का होता है वो कोस 30 का होता है, जो कोस 30 का मान होता है वही कोसेक 30 का होता है। तो ये भी हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर प्लस कोट 45 का मान होता है 1। अब देखिए तो इसमें कहीं आपको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिख रहा है, ये पूरा पूरा क्या है, जोड़ घटा है भिन्न का, तो बस इसको सॉल्व कीजिए, वही आंसर है। ये हम लोगों को फुसलाने के लिए देता है 10th में, 10वां क्लास में बच्चा क्लास का हिसाब। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ घटा करेंगे, सबका एलसीएम ले लीजिए। तो सबका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 2√3 बटे में, अब देखिए 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 गुना 1 √3, फिर प्लस है प्लस 1 से इसमें भाग देंगे तो इतना ही बार में लगेगा, और इतना गुना 1, तो ये हो जाएगा 2√3, फिर माइनस
रूट तीन कट गया, बचा 2, और 2 गुना 2 कितना हो गया 4। ये हो गया ऊपर वाला का, ये तो ये वाला हो गया। अब लिखेंगे ये वाला बटा देंगे बड़ा वाला, अब फिर ये वाला को सॉल्व करेंगे, इसको नीचे वाला को, इसका भी भिन्न का जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, 2√3 बटा, ये √3 है बटा। अब देखिए रूट तीन कट गया, 2 गुना 2 4, फिर प्लस है प्लस। अब देखिए 2 2 कट गया, √3 गुना 1 √3। अब देखिए ये तो इतना ही बार में कटेगा, इसको गुना करेंगे 1 में तो वही हो जाएगा, लेकिन नीचे में भी माइनस है शायद, नहीं नीचे सब प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस, और ये हो जाएगा 2√3, ठीक, ये 3 है 2√3, ठीक, ये है बराबर, ये ऊपर का ये नीचे वाला का ये बराबर। अब देखिए यहाँ 2 ठो √3 है, यहाँ पे 1 ठो √3 है, दोनों मिलके कितना हो गया 3 ठो √3, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो ये हो गया 2 ठो √3 और 1 ठो ये √3, तो 3√3 लिखेंगे, ठीक। अब ये -4 लिखेंगे बटे, यहाँ भी देखिए 1 ठो √3 यहाँ है, 2 ठो √3 यहाँ है, ठीक। जैसे देखिए अगर √x प्लस 2√x है, दोनों जगह सेम है, तो मतलब ये होता है कि यहाँ पे 1 ठो है, यहाँ पे 2 ठो है, तो दोनों 2 और 1 मिलके कितना हो गया 3√x हो गया। तो उसी तरह से देखिए अंदर वाला चीज बगल में क्या होता है वैसे ही रहता है, सिर्फ बाहर का कोएफिशिएंट उसका जुटता है। तो √3 तो वैसे रह गया, यहाँ पे कहाँ पे लिख रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे, तो √3 वैसे रह गया लेकिन बाहर का जुट गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 1 3 हो गया और ये -4 हो गया। फिर देखिए बटे में क्या लिखेंगे 2√3, 2√3, फिर ये वाला बटे बड़ा वाला, फिर यहाँ बराबर। अब यहाँ देखिए 2 1 3, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3√3 और प्लस ये 4, +4, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया 2√3 3√3 और ये प्लस में 4, और बटे में क्या है 2√3, 2√3, इसको मिटा लीजिए, ये आपको कंफ्यूजन कर सकता है, ये समझने के लिए बताए थे आपको। तो ये हो गया। अब देखिए इसको सेम उसी तरह ये क्या है भाग है, तो भाग को हम गुना में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3√3 -4 बटे 2√3, 2√3, और ये भाग है तो भाग को गुना में चेंज करेंगे, तो गुना में चेंज करेंगे ये क्या होगा पलट जाएगा, तो 2√3 ऊपर हो जाएगा, 2√3 बटे ये आ जाएगा 3√3 -4, नहीं +4 है, +4। अब देखिए ये कोना कोनी कट जाएगा, ये दोनों सेम है, तो ये बचेगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ 4 है, यहाँ पे क्या बच गया 3√3 -4, 3√3 -4 बटे, यहाँ पे 3√3 +4, ये बच गया। अब देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए 3√3 है ना, यहाँ पे 3 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं परिमेयकरण कर सकते हैं। तो परिमेयकरण अगर करेंगे तो यहाँ देखिए परिमेयकरण आपको बताए हैं क्या होता है, इसी को क्या करेंगे ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 3√3 -4 प्लस है तो माइनस में कर देंगे, फिर बटे, यही हो जाएगा 3√3 -4, ऊपर नीचे इसी को गुना कर देते हैं, लेकिन प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं परिमेयकरण बोलते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया a - b दोनों सेम चीज है, तो a - b इंटू a - b क्या होता है a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर, अब बटे आइए देखिए a + b इंटू a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, देखिए
ए माइनस बी का मतलब ये ए है ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी पे इसको बैठाइए, तो ए स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 गुना ए का मान क्या है 3√3 गुना बी का मान 4 है, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर बटे में इसका देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम अगर 2 से क्या होगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, रूट खत्म हो गया तो क्या बचा 3, लेकिन इस पे तो रूट है नहीं तो इसका तो स्क्वायर होगा, तो 3 तिया 9 और 9 गुना ये 3 9 तिया 27, 27 क्यों हुआ, क्योंकि ये रूट खत्म हो गया स्क्वायर से, यहाँ सिर्फ 3 बचा, तो 3 आई 3 तिया 9, इसको तो स्क्वायर है तो स्क्वायर और ये सिर्फ 3 बचेगा, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 हम माइनस है, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए इसको जब स्क्वायर करेंगे तो सेम कंडीशन है, देखिए 3 स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या बचा, सिर्फ यहाँ 3 बचा, लेकिन इस पे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो इसको लिखेंगे 27 माइनस, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 4 4 दूना 8 8 तिया 24 माइनस 24√3, ये हो गया। फिर ये प्लस में 4 चौका 16, अब बटे में 27 माइनस 16, तो बचा कितना 11। अब देखिए यहाँ भी देखिए 27 और ये 16 ये दोनों क्या है प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 7 और 6 7 6 13, 13 का 3, 13 का 3 और बचा हासिल 1 और 2 1 3 और 3 में हासिल 1 जुड़ गया 4, तो इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं 43, जगह कम है इसलिए यहाँ पे हम कर दिए, तो इन दोनों को मिटा के हम डायरेक्ट प्लस 43 लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, तो देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं 43, दोनों को जोड़ दिए तो 43 माइनस 24√3 बटे 11, यही हो गया क्या मेरा आंसर, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे आपको स्टेप वाइज लिखना है, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन का सॉरी आंसर, ये चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ ये 43 माइनस 24√3 बटे 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो आपको ऐसे स्टेप वाइज स्टेप करना है। अब हम बुक उठा लेते हैं, बुक में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको अब हम मिटा देते हैं, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं हम हट गए, ठीक। अब इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 SEC सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यही है, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे, अब देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब एक चीज तो आपको यहाँ से कुछ समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को देख के, ये देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री यही है, तो आपको फॉर्मूला जब बताए थे तो उसमें बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और थीटा देखिए थीटा मतलब यही होता है, एंगल को ही थीटा बोलते हैं, ये दोनों सेम है तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस पूरे के बदले में हम 1 लिख सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, अब इसका स्क्वायर फिर प्लस है, प्लस दे दिए 4, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री,
तो कोस का उल्टा सेक होता है। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। तो इसका क्या हो जाएगा? 2/√3 और इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। अब माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर। और ये बटे में इस पूरे के बदले हम 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम 1 नहीं भी लिखते हैं बटे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब देखिए इसको करते हैं 5 गुना 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 बटे 3 √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए इसको 5 गुना 1 तो 5 बटे ये 4 हो जाएगा। फिर प्लस 4 गुना 4 16 बटे ये 3 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे माइनस है और 1 यहाँ पे बटे 1 दे देते हैं, 1 बटे 1 ताकि सही रहेगा। अब देखिए इस सभी का एलसीएम ले लीजिए। 4 तिया 12 गुना 1 12, एलसीएम हो गया 12। अब हम क्या करेंगे? 4 तिया 12 3 बार में और 3 को गुना कीजिए 5 में, 5 तिया 15 15। फिर प्लस है, प्लस दे दिए। अब 3 से इसमें 4 में 12 में भाग देंगे। 4 तिया 12 4 और 16 गुना 4 16 चौका 64। फिर माइनस है, माइनस दिए। 12 से इसमें 1 में भाग देंगे, 12 बार में लगेगा। तो 12 गुना 1 कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए 64 और 15 को जोड़िए, 5 4 9 6 1 7 घटा 12 बटे 12। अब 9 में से 2 घटा 7, 7 में से 1 घटा 6 बटे में 12। यही हो जाएगा क्या मेरा आंसर। तो ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आपका प्रश्नावली 8.2 का 1 नंबर क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, 1 से लेके 5 तक 1 का। अब चलेंगे दूसरे लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट, क्योंकि इसी में करेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं यहीं पे और आगे करते हैं 2। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे अभी नया हूँ और आपका लाइक एंड सब्सक्राइब यही मुझे मोटिवेट करता है और मुझे लगता है कि अच्छे से अच्छे वीडियो बनाना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे लाइक मिलेगा, तभी तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ, तो मोटिवेट होता हूँ मैं। तो इसलिए आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। जय हिंद दोस्तों। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। यहाँ देखिए क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब सही आंसर ढूंढिए, सही आंसर निकालिए और अपने जो उत्तर निकाला है उसको मिलाइए, औचित्य दीजिए, मतलब इन सभी में मिलाइए। अब देखिए तो इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हल, ये ऑप्शन है सारा, इसमें कोई एक सही होगा कि यही निकालना है। तो देखिए क्या है, 2 tan 30 डिग्री, तो लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 ये होता है। अब बटे में लिखेंगे 1 प्लस फिर tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान यही होता है 1/√3। अब इसका स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब देखिए 2 × 1 यहाँ पे हम लिखते हैं बराबर, देखिए 2 गुना 1 2 और बटे √3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटे 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। ठीक, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो बटे 1 है, बटे 1 दे सकते हैं। नीचे आप पहले भिन्न का जोड़ निकाल लीजिए, इसको यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे है बराबर। ठीक, अब इसको ऐसे लिखते हैं 2/√3 बटे, अब भिन्न का जोड़ अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1
कल एलसीएम 3 हो जाएगा। अब 3 को 1 में भाग देंगे 3 बार में, अब 3 गुना 1 ऊपर वाला में तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 3 3 कट गया 1, तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए फिर यहाँ चलते हैं, ठीक ठीक। अब यहाँ चलते हैं तो 2/√3, 2/√3, और यहाँ देखिए इस भाग को, इस बटे को, बटे मतलब भाग, भाग को अगर हम गुना में चेंज कर दें तो ये क्या होता है, उलट जाता है। जब हम भाग को गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला क्या होता है, उलट जाता है। तो देखिए 3 ऊपर चले जाएगा बटे, और ये नीचे आ जाएगा, तो 3 1 4, 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 2 1 2, 2 दूना 4 कट गया। और देखिए ये जो 3 है, 3 के अंदर 2 ठो √3 होता है, हम 3 बराबर ऐसा लिख सकते हैं, 3 गुना 3, देखिए रूट अंडर 3 गुना 3 को क्या लिखते हैं, 3, 2 ठो 3 मिलके रूट के अंदर जब 2 3 रहता है तो एक बाहर आता है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 3 के अंदर 2 ठो √3 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 गुना √3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से देखें यहाँ पे 2 ठो ये है, तो अगर हम एक ठो को काट दें तो एक ठो √3 इसमें बचेगा, अगर इसको हम √3 से √3 काट दें तो यहाँ √3 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, √3/2, चूंकि यहाँ 1 है, 1 गुना √3, और यहाँ भी 1 है, 1 गुना 2 2। अब √3/2 इन सभी में किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब चलेंगे 2 नंबर का 1 नंबर हो गया, अब चलेंगे 2 का 2 नंबर पे। अब देखते हैं 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 का 2 नंबर देखिए क्या है, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसका मान निकालना है, तो देखिए 1 को 1 लिख देते हैं हम, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, फिर बटे, फिर यहाँ देखिए 1, फिर प्लस, और यहाँ पे 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अब बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 बटे 1 + 1 2। अब 0 बटे समथिंग क्या होता है, 0, 0 बटे कुछ भी रहे उसका मान 0 होता है, तो 0 आ गया। अब देखेंगे 0 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर। अब देखिए 3 नंबर क्या है, sin 2a बराबर 2 sin a। तो देखिए a का मान दिया है 0 डिग्री, b में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब इसमें यह दिखाना है कि ये कौन सा वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है। a क्या है, a देखिए कोई भी साइन कोस टेन किसी के आगे अगर a है, b है, x है, y है, तो वो क्या होता है, उसका थीटा होता है, उसका एंगल होता है, तो इस एंगल पे चेक करना है। अब देखिए पहला अगर हम 0 डिग्री रख लेते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए हल। अब देखिए क्या है, sin 2a बराबर 2 sin a, ये दिया है हमें, तो लिखेंगे sin 2 गुना a का मान हम अगर 0 डिग्री ले लेते हैं, 0 बराबर 2 sin a का मान 0। अब देखिए 2 गुना 0 कितना हो गया, 0, ये साइन 0 हो गया, बराबर 2 गुना यहाँ क्या है, साइन 0। अब साइन 0 का मान क्या होता है, 0, और यहाँ भी साइन 0 का मान 0, तो 0 बराबर 2 गुना साइन 0 का मान 0। अब देखिए 0 बराबर 0, दोनों बगल बराबर हो गया, ये किस पे बराबर हो गया, ये दोनों किस पे बराबर हो गया, आपस में ये बराबर है बीच में, तो दोनों आपस में बराबर कौन सा वैल्यू पे हो गया, 0 पे, मतलब मेरा 0 क्या था, वो वैल्यू सही था, दोनों बराबर हो गया 0 पे, ये दोनों साइड बराबर है ना। ये नहीं है कि जरूरी कि यहाँ पे 0 ही आना चाहिए, अगर 1 बराबर 1 भी हो जाता, दोनों अगर बराबर हो जाता, अगर मान के चलिए 2 है
तो 2 बराबर 1 तो होता नहीं है, तो मतलब ये आंसर गलत होता। लेकिन अगर 1 यहाँ आ जाता, 1 बराबर 1, तो भी ये आंसर क्या होता, 0 सही, क्योंकि 0 पे ये दोनों साइड बराबर हो रहा है। तो यही समीकरण को पता वो बोल रहा है हल करने। तो दोनों बगल बराबर आ रहा है, दोनों का मान 0 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए नंबर एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान पूछा है। इसका मान क्या होगा, इस आंसर जो दिया हुआ है इसमें मिलाएंगे कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ लिखते हैं हल। ठीक, क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। अब देखिए लिखेंगे 2 गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या हम लिख सकते हैं, 2 गुना 1, 2, या तो यहाँ पे लिखते हैं, जगह है मेरे पास, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2 बटे √3 का मान यहाँ √3 ही होगा, बटे यहाँ देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे 1। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, 2/√3 बटे यहाँ देखिए 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। अब 1 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 इंटू 1 3 माइनस, अब 3 कट गया, बचा 1, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए 2/√3 2/√3, इस जो ये जो भागा है बटे को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू। जब इंटू में लिखेंगे बटे को, अगर भाग को गुना में बदलेंगे तो ये क्या होगा, उलट जाएगा, तो 3 ऊपर चले जाएगा, और ये जो ऊपर में था इस बटे के ऊपर में वो नीचे आ जाएगा, तो 3 में से 1 घटा, कितना बचा, 2। अब देखिए 2 2 कट गया, यहाँ √3 और √3 कट गया। ठीक, तो इसमें कितना बचा, √3, चूंकि 3 में कितना 2 ठो √3 रहता है, तो 2 ठो में 1 ठो √3 कटा, तो यहाँ 1 ठो √3 बचा। तो अब देखिए यहाँ पे सारा कट गया, सिर्फ √3 ऊपर में बचा, √3। अब ये √3 किसका वैल्यू होता है, √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, सही हो गया। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तब क्या है, a प्लस बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल 90, देन a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्या बोला है, a प्लस बी बराबर इतना है, a माइनस बी बराबर इतना है, tan a प्लस बी tan a माइनस बी का दे रखा है मान, और बोला है a प्लस बी 0 से बड़ा और 90 से छोटा और बराबर है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे हल करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए क्या दिया है, लिखेंगे दिया है हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan a प्लस बी बराबर √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं, रूट नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे tan 60 का मान होता है √3। अब देखिए फिर tan a माइनस b बराबर 1/√3 को हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 के बदले tan 30 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें आपस में, तो देखिए यहाँ से क्या है, ये और ये दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है तो दोनों का थीटा भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि देखिए अगर tan y बराबर tan
x है, तो मतलब अगर इसका मान 3 आ रहा है तो इसका भी मान 3 आना चाहिए, और 3 दोनों का मान तब आएगा, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, 10 में 3 नहीं आता है मान, जैसे √3 मान लीजिए, समझने के लिए बेटर रहेगा। अगर इसका मान √3 आ रहा है तो इसका मान √3 आ रहा है, दोनों का मान अगर √3 आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों y भी x y भी आपस में बराबर होगा, तभी इसका मान इतना आएगा। मतलब y का मान अगर हम 60 डिग्री है तो x का भी मान 60 ही होना पड़ेगा, तभी तो √3 10 60 का मान √3 आएगा। अगर यहाँ पे 50 डिग्री हो जाए तो क्या ये बराबर होगा दोनों आपस में? नहीं होगा बराबर, क्योंकि 10 50 का मान और कुछ हो जाएगा, तो x अलग नहीं हो सकता है, y के बराबर ही होगा, तभी यहाँ भी मान बराबर होगा। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए देखिए, तो ये दोनों एंगल कितना होना चाहिए? दोनों का बराबर होना चाहिए, तभी ये मान बराबर होगा। तो तभी बराबर होगा मतलब एंगल बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों एंगल क्या होगा? आपस में बराबर होगा, तभी इसका मान दोनों का बराबर होगा। इसका एंगल का मान और इसका एंगल का मान दोनों बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी बराबर, देखिए ये एंगल, इस टेन का एंगल ये है, ये और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तो ये कितना होगा? 60, मतलब इसका भी मान 60 ही होगा, इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर दिया है। लेकिन ये दोनों मिलके 60 होगा, एक का कुछ और मान होगा, जैसे मान के चलिए इसका 20 हो गया, इसका 40 या इसका 30, तो इस तरह से दोनों मिलके क्या होगा? 60, तब बराबर होगा। दोनों बगल 60 ही होगा, तब इसका मान दोनों का क्या होगा? √3 होगा। तो ऐसे दिया है ये। तो उसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी बराबर 60, 10 को दोनों को छोड़ देंगे दोनों साइड में। अब देखिए a माइनस बी बराबर इसी तरह से क्या लिखेंगे? 30, a को 10 को दोनों जगह छोड़ दिए। बहुत टीचर क्या करता है, इसको 10 को काट देता है और बोलता है कि दोनों बगल ये गुना में है तो कट गया, और उसके बाद क्या बचा? a प्लस बी बराबर 60। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, 10 कभी कटता नहीं है, ये थीटा दोनों का बराबर होता है, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। ठीक, या तो 12th में जब पढ़ेंगे तो तब देखेंगे 10 को हटाने का तरीका होता है। 10 को इधर भेजिएगा तो ये 10 जो बराबर के उस साइड में जाएगा तो इन्वर्स हो जाता है, तब 10 इनवर्स इंटू 10 थीटा बराबर थीटा होता है, तब ये लिखते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वो 12th में हायर क्लास हो गया, अभी आपको ऐसे समझना है। अब देखिए, अगर इसको हम समीकरण 1 मान ले और इसको समीकरण 2 मान ले, और दोनों को अगर हम जोड़ दें, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ये b प्लस में ये b माइनस में कट गया, तो a कितना हो जाएगा? 2a बराबर। अब देखिए 60 और 30 कितना हो गया? 90। अब a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 इधर भाग में चले जाएगा, तो कितना आ गया? 45। तो a का मान मेरा निकल गया 45। अब इसी को किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे। ठीक, तो देखिए हम इसको मिटा देते हैं, ये जो समीकरण लिखे थे, आपको नहीं मिटाना है, जगह कम है इसलिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आया था। अगर इसी समीकरण को, इसको किसी को भी यहाँ पे रख लें तो देखिए तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी बराबर कितना आया है? 30 डिग्री। 30 डिग्री है ये वाला समीकरण। अब देखिए हमको a का मान तो पता चल गया है, b का निकालना है, तो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 30, और ये a इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में a। अब देखिए माइनस बी बराबर कितना हो गया? 30, और a का मान कितना है? 45, यहाँ से लिखेंगे 45। अब देखिए 30 में से 45 घटा तो कितना बचा? माइनस बी बराबर माइनस 15 डिग्री। अब 15 माइनस माइनस कट गया, तो b का मान कितना गया? b बराबर 45। आपको यही पूछा था, a और b का मान पूछा था, तो यहाँ b का मान 45 निकल गया, और a का मान कितना है? नहीं, b का मान 15 निकल गया, a का मान 45। तो यही हो गया क्या मेरा आंसर? ये दोनों आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 इतना है, आपको ऐसे लिखना है। यहाँ से ये हल लिखेंगे, फिर दिया है लिखेंगे, दिया है ये दोनों। अब ये दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, इसका मान इतना होता है, इसका मान इतना होता है, 33 का मान। अब दोनों को कंपेयर अगर करेंगे तो दोनों का थीटा आपस में बराबर होगा, तो a प्लस बी बराबर 60 लिखे, a माइनस बी बराबर 30 लिखे, दोनों समीकरण को जोड़ दिए, ये दोनों कट गया, ये 2a हो गया, और ये दोनों मिलके 90 हो गया। उसके बाद ये उधर भेज दिए, कट गया। तो ऐसे ही आपको स्टेप वाइज स्टेप सोल्व करना है, और ये ए बी का आंसर हो गया। ये कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह का छोटा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है।
तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर पे, क्या कहता है। देखिए बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित मान में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, सही है, और कौन सा गलत है। ठीक, अगर कोई सही है या कोई गलत है तो डायरेक्ट हम नहीं कह देंगे कि सही है या गलत है। अगर सही कहते हैं तो कारण भी बताएंगे सही क्यों है, अगर गलत कहते हैं तो कारण भी बताना पड़ेगा हमें कि गलत क्यों है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ऐसा कह सकते हैं। तो अब देखिए क्या है, ये देखिए इसको हम लिखेंगे असत्य। असत्य कैसे लिखेंगे, देखिए साइन क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन अगर हम ए का मान लेते हैं 30 डिग्री प्लस, और साइन बी का मान लेते हैं हम कितना 60 डिग्री बराबर, इधर क्या है साइन ए साइन 30 डिग्री मान लेते हैं, साइन ए का मान 30 माने हैं और प्लस साइन बी, तो साइन अब बी का मान कितना है 60 माने हैं। देखिए ये ए का मान है, ये बी का मान है, तो ए के जगह पे बी के जगह पे पुट करते जाएंगे, इसी में पुट कर दिए। अब देखिए 60 और 30 कितना होता है 90, तो ये क्या हो गया साइन 90 बराबर ये क्या है साइन 30 और प्लस साइन 60। ठीक, अब देखिए साइन 90 का मान 1 होता है बराबर, इधर क्या है साइन 30 का मान होता है क्या 1/2 और प्लस साइन 60 का मान √3/2। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 एलसीएम ले लेंगे 2। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस √3, इधर क्या है 1। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है बराबर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो नहीं है तो क्या लिखेंगे असत्य, ये क्या हो जाएगा असत्य। कारण में ये आप लिख सकते हैं, कारण में ये दोनों आप लिख सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये हो जाएगा कारण और आंसर में क्या हो जाएगा असत्य। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको क्या लिखेंगे असत्य। कारण आपको बता दिए क्यों है असत्य, कैसे है। अब देखिए क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। ये बोल रहा है अगर थीटा को हम बढ़ाते जाएं तो क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ते जाता है, यही पूछा है। तो ये देखिए ये हो जाएगा सत्य, सत्य। अब कारण देखिए, अगर हम कारण इसका लिखें, कारण यहां छोड़िए यहां पे लिखते हैं, यहीं पोस्ट में कारण इसका लिखते हैं। कारण देखिए साइन थीटा का मान अगर साइन 0 का मान रखें, साइन 0, तो इसका मान क्या होता है 0। अगर हम साइन का 30 का मान रखें, साइन 30 का, तो 1/2 हो जाएगा। साइन 45 का 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 का √3/2 हो जाएगा। 90 का 1 हो जाएगा। तो देखिए ये 0 से आधा हो गया, आधा से इतना हो गया, इससे इतना हो गया, इससे 1 हो गया, 0 से 1 तक चले गया, मतलब बढ़ते बढ़ते। तो हमेशा क्या हो रहा है, अगर हम थीटा को बढ़ाते जाते हैं तो साइन थीटा का मान क्या होता है बढ़ते जाता है, थीटा का साइन थीटा का जो वैल्यू आता है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, थीटा में वृद्धि होने पे थीटा को अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो साइन थीटा का मान भी बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। कारण में 2 ठो दे देना है, सिर्फ साइन 0 का मान 30, साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2, तो ये दोनों में क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो बस यही 2 कारण में दिखा देंगे, तो ये आपका कारण हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो कारण आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको कारण नहीं मिटाना है, यहाँ पे कारण लिखना भी है, जो लिखे थे हम उसको रहने देना है। मेरे पास जगह कम है इसलिए हम आपको समझाने के लिए क्या करते हैं उधर मिटा देते हैं कारण को। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। सेम क्वेश्चन है लेकिन साइन के जगह पे कोस ला दिया है। तो ये देखिए ये असत्य होता है, इसको लिखेंगे असत्य। अब कारण देखिए यहाँ पे कारण लिखते हैं,
कोस 0 का मान होता है 1 और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। ये वैल्यू जो है √3/2, अगर इसको आप निकालेंगे फ्रैक्शनल में तो वो 1 से कम आता है, 0 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये 1 से कम है। अब अगर हम कोस 43 का मान देखेंगे तो 1/√2 हो जाता है, 90 का देखेंगे तो 0 हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, 1 से थोड़ा कम हुआ, इससे भी थोड़ा कम हुआ और इससे भी ये कम हो गया, मतलब घट रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, क्या वृद्धि होती है, तो वृद्धि नहीं हो रही है, वृद्धि तो नहीं हो रही है, घट रही है, तो मतलब ये क्या है, उल्टा है, तो मतलब ये असत्य हो गया। तो कारण में ये 2 दिखा दे, हम चारों थीटा का मान दिखाए, चारों दिखाना जरूरी नहीं है, कोई भी 2 दिखा देंगे। अब देखिए चलते हैं हम 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। बोल रहा है थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो ये भी क्या है, असत्य है। सब थीटा पे तो अलग अलग होता है। देखिए अगर हम ले लें साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यही दिया है साइन थीटा बराबर कोस थीटा। अगर हम थीटा का मान हम 30 डिग्री रख लेते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री अगर रख लेते हैं, तो साइन 30 बराबर कोस 30। अब साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है क्या √3/2। ये देखिए दोनों बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, असत्य। तो इसको हम मिटा देते हैं, बस यही लिखना है आपको कारण में यही कोई भी 2 एंगल लेके दिखा देना है। तो ये भी क्या हो जाएगा 4 नंबर असत्य। अब देखिए 5 नंबर क्या बोल रहा है, a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। क्या बोला है, ध्यान से सुनिए, a बराबर 0 पे कोट a परिभाषित नहीं है। तो देखिए कोट 0 जो होता है, कोट 0 इसका मान अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। परिभाषित अपरिभाषित होता है। तो देखिए वही बोल रहा है कि 0 पे जो है ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, मतलब परिभाषित नहीं है तो मतलब क्या है, अपरिभाषित है। तो ये तो सही बोला है, कोड 0 पे क्या है, परिभाषित अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। तो ये क्या सही बोला है, सही बोला है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, सत्य। सत्य। अब कारण में आप लिख सकते हैं कोट 0 बराबर अपरिभाषित, अपरिभाषित, यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये आप देख लिए सत्य असत्य कौन कौन सा है। ठीक, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ये चैप्टर आपका एक्सरसाइज 8.2 का 5 नंबर तक आपका ये क्लियर हो गया। 4 नंबर तक, 4 ही नंबर तक क्वेश्चन था और 4 का 5 नंबर तक था। तो ये क्वेश्चन यहीं पे क्लियर होता है और ये एक्सरसाइज भी समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे 8.10। तो अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।